अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो डेरिवेटिव डेरिवेटिव के लिए हमने 3 टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ की थी। एक हम रेट ऑफ चेंज कह रहे थे, दूसरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन और तीसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बाय एस। ठीक है, तो एस दिया हुआ है व्हेन टी मेजर इन सेकंड्स, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। तो 4 इंटरवल्स दिए हुए हैं, इन 4 में से मैं फर्स्ट वाला फाइंड आउट कर लेता हूँ, बाकी आप लोग कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होगी आपके पास? एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है, ये आपके पास क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी होगी। तो आपके पास एस ऑफ बी जो है वो बेसिकली 4 माइनस एस ऑफ 3, अगर मैं इस इंटरवल में हूँ। तो अगर टी जो है मेरे पास वो बिलोंग कर रहा है 3,4। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 3। तो एस ऑफ 4 क्या होगा आपके पास, और एस ऑफ 3 कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं आप लोगों को निकाल के बताता हूँ। तो ये आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम 4 प्लस 18। तो ये बेसिकली आपके पास आ गया है 2 माइनस। ओके, तो आपके पास हो गया 3, 8 टाइम 3, तो ये आपके पास आ गया 3। और डिनोमिनेटर में आपके पास 1। इस तरह से आपके पास जो वेलोसिटी आई है वो -1 आई है। ठीक है गाइज, तो पार्ट बी में आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मालूम करनी है। ठीक है, तो 4 के ऊपर आपके पास क्या वेलोसिटी है? ये तो इसने 3 और 4 के इंटरवल जो था उसके बिटवीन बताइए कि वेलोसिटी क्या है। बट अब आपने पर्टिकुलर पॉइंट पर, सही है, एट द मोमेंट ऑफ 4 व्हेन टी इज इक्वल्स टू 4 आपने बतानी वेलोसिटी क्या है। सो इसमें फिर हम हेल्प लेंगे इसकी, डेरिवेटिव की। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो हमारे पास होता है, लिमिट टी अप्रोचेस 4। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम वो यूज़ कर रहे हैं, एस ऑफ टी माइनस एस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय टी माइनस 4। ठीक है गाइज, तो एस ऑफ टी आपके पास बेसिकली है टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 18। ठीक है, माइनस एस ऑफ 4 जो है आपके पास वो हमने भी फाउंड आउट किया था, वो 2 था। तो दिस टी माइनस 4। ठीक है गाइज, तो ये आपके पास हो गया है टी स्क्वायर माइनस 8t और माइनस का प्लस का 16 और डिवाइडेड बाय टी माइनस 4। ठीक है गाइज, तो अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। फैक्टराइजेशन किस तरह से कर सकता हूँ मैं? ये मेरा ख्याल है इस तरह से हो सकती है, टी माइनस 4 और टी प्लस 4। नो, ये फैक्टराइजेशन तो इसकी नहीं होगी। तो फैक्टराइजेशन की करते हैं। तो बेसिकली इसकी फैक्टराइजेशन टी माइनस 4 ही होगी, क्योंकि एक तरह से ये आपके पास फार्मूला ही है किसका, टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर इसे आप ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8t प्लस का 16। ठीक है, सो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, टी माइनस 4। तो टी माइनस 4 कैंसिल। अब जब आप इसमें अप्लाई करेंगे लिमिट, तो कर देंगे अप्लाई लिमिट, तो बेसिकली ये आपके पास जो आंसर आया है वो आ गया है 0। ठीक है गाइज,
इस तरह से आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाल ली है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एस एज अ फंक्शन ऑफ टी, ड्रॉ द सेकंड लाइन whose slopes are the average velocity in a part A, and the tangent line whose slopes is the instantaneous velocity in part B. So basically, for example, अभी अगर मैं रफली एक ग्राफ बना लेता हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक ग्राफ होगा आपके पास, ठीक है। क्वाड्रेटिक ग्राफ आपको पता है पैराबोला की शेप का बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने ग्राफ बना लिया, ठीक है, तो ये आपके पास 3, ओके, ये आपके पास जो ग्राफ बनेगा ये बेसिकली, और मैं कह देता हूँ कि 4 है। उसकी वजह ये है कि 4 मेरे पास ना 0 आया है, इस वजह से। तो 0 पे देखें, आपके पास जो स्लोप है वो बेसिकली 0 है 4 के ऊपर। ये टेंजेंट लाइन है, ये इमेजिन करें कि ये जो है ना टच करके जा रही है इस पॉइंट को, ठीक है। और हो गया, ओके। और 4 और 3 के ऊपर जो आपके पास था 3, बेसिकली यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये आपके पास 3 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 3। तो जो सेकंड लाइन होगी वो बेसिकली कैसी होगी, वो आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है गाइस। इस तरह से ये आपके पास सेकंड लाइन की आई है, यानी पार्ट 1 का ग्राफ, ठीक है। और ये आपके पास जो मैंने रेड लाइन से बनाया ये पार्ट बी का ग्राफ। इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। So for a function g whose graph is given, arrange the following number in increasing order and explain your reason. तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, 0, ओके, एक नंबर्स लाइन है, ठीक है, ओके। ये आपके पास 0, एफ डैश -2, एफ डैश ऑफ 0, जी डैश ऑफ 0, जी डैश ऑफ 2 और जी डैश ऑफ 4। तो डैश जो है बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, तो अगर एक रूलर नज़र आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ एग्जाम्पल, एक टेंजेंट मैं बनाता हूँ 0 पर, ठीक है। 0 पे देख लें, आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि 45, ठीक है, 45 का बना है, ठीक है। तो जो आपका ग्रेडियंट जो है 45, इसके बाद अब जो ग्रेडियंट बनेगा आपके पास, जो डेरिवेटिव है बेसिकली किस किस पे बनाना है, 4 पे बनाना है। तो बेसिकली ये 4 पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ। तो guys ये 4 के ऊपर मैं एक लाइन लगा रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है ना ये। तो ये आपके पास आ गया G(4), ठीक है। तो G(2) के ऊपर एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो समझे जिसकी जितनी ज़्यादा डिग्री होगी, समझे उसका ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये देखें, मैंने 2 के ऊपर ग्रेडियंट बनाया, ठीक है। ओके, अब जो रह गया है मेरे पास -2 रह गया है, ठीक है। -2 के ऊपर और बना देते हैं, ये -2 है आपके पास बेसिकली, ओके, -2 है, ओके। तो -2 के ऊपर इस पेन से बनाओ, फिर येलो ले लेते हैं, तो ये, तो देखें यहाँ पे आपके पास
सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट आपको किसका लग रहा है? सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट जो है वो आपको लग रहा है GF2 का, ठीक है। तो 59 था समथिंग, ठीक है। तो फिर और जो आपके पास जो जी का ग्रेडियंट था, तो बेसिकली जो जी का ग्रेडियंट था वो आपके पास था कुछ 50 के अराउंड था। और जो कि आपके पास G4 का जो ग्रेडियंट था वो आपके पास 24 था। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो ग्रेडियंट था वो आपके पास था G-2 का। सबसे ज़्यादा ग्रेडियंट हमारे पास था G-2, ठीक है। उसके बाद G-2, उसके बाद G-4। ओके, ये जो था ये तो बेसिकली था ही नेगेटिव, सही है। उसके बाद आपके पास आ गया ये नंबर ज़ीरो, ठीक है। ये नंबर ज़ीरो आ गया उसके बाद। और उसके बाद आपके पास आया है G-। तो इस तरह से आप ना रूलर की हेल्प से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिसका जितना ज़्यादा आपके पास एंगल आ रहा होगा, समझे उसका उतना ही ज़्यादा ग्रेडियंट है, ठीक है। सो ये देखें, जिस तरह से ब्लू वाली लाइन का 24 है, इसी तरह से अगर ग्रीन वाली लाइन का जो ग्रेडियंट है वो बेसिकली समझें आप 49 डिग्री है। और इसी तरह से अगर आप ये जो येलो रंग की लाइन है इसको देखें तो ये अराउंड 60 इसका ग्रेडियंट है। तो जिसका जितना ज़्यादा एंगल उसका उतना ज़्यादा ग्रेडियंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने आइडिया लगा लिया, गेस कर लिया कि ये इनकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी। ठीक गाइस, ओके। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है ऑफ द ग्राफ जी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 G5 माइनस 3। सिंपल, बहुत आसान है कि आपके पास जो लाइन की इक्वेशन है वो बेसिकली क्या होती है आपके पास y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में m जो होता है वो बेसिकली आपके पास डेरिवेटिव भी होता है, ठीक है। तो m होगा वो आपके पास डेरिवेटिव होगा। सो यहाँ पर आपके पास m जो है बेसिकली वो आपके पास 4 है। और पॉइंट्स जो हैं आपके पास एट पॉइंट है वो है आपके पास 5, -3। वो मैंने यहाँ से निकाल लिए पॉइंट। जस्ट सिंपल मैंने पुट किया है y -3 इक्वल्स टू m जो है वो मेरे पास है 4, ठीक है। और x-5, दैट्स इट। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है गाइस। इसको सॉल्व करके आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो ये मैं अगर चाहूँ तो और अगर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, ये y हो गया और ये माइनस का 4x हो गया, ठीक है। ये माइनस का 20 था, इधर आके प्लस का हो गया, तो ये आपके पास 23 हो गया, ठीक है गाइस। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। तो इफ़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन to the curve fx at the point where a is equals to 2 and y is 0.2 और डेरिवेटिव ऑफ 2। इजी क्वेश्चन है गाइस, कर लेंगे ये भी क्वेश्चन आप लोग। तो गाइस इजी है। फॉर एग्जांपल देखें, ये आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x-5। एक तरह से बेसिकली आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है 4x-5, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 निकालना तो आपके लिए बहुत आसान है, इजीली निकाल लेंगे। 2 यहाँ पर रखेंगे आप, 8 हो जाएगा और आपके पास 3 आ जाएगा। एफ डैश ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? बेसिकली एफ डैश ऑफ 2 क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ऐसे ही है, ठीक है। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन किस तरह से निकाल सकते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करवा लूँ वाई, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यानी जो इसका एम है बेसिकली वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। तो इसका मतलब ये हुआ 2 के ऊपर आपके पास जो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है वो आपके पास बेसिकली 4 है, क्योंकि एम यहाँ पर क्या है 4 है। और ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन है टेंजेंट की।
तो इस तरह से आपने देखें दोनों f(2) और f(-2) इजीली फाइंड आउट कर लिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, इफ़ द टेंजेंट लाइन y at 4,3 passes through the points find f4 and f prime of 4। इजी फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक कर्व है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कर्व है, ठीक है, और ये आपके पास जो है वैल्यू 3 है और ये आपके पास वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये है कि टेंजेंट लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, ओके। और एक और 0,2, तो ये आपके पास 0,2 है, और ये जो पॉइंट है बेसिकली ये आपके पास है 4,3, ठीक है। तो आपने बताना है f(4) और f prime of 4। सही है, f(4) कैसे, f(4) तो आपको बेसिकली गिवन ही है कि पर इस पॉइंट से आप बेसिकली, अगर आपके पास एक पॉइंट है 4,3, तो आप इससे निकाल सकते हैं कि आपके पास f(4) जो है वो बेसिकली क्या है, 3 है, ठीक है। f'(4) कैसे निकालेंगे, ठीक है, दो पॉइंट्स आपके पास हैं, आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस टेंजेंट लाइन का ग्रेडियंट मालूम कर सकते हो। ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास m होता है, जो कि आपके पास हो जाएगा f'(4), ठीक है। वो किस तरह से मालूम कर सकते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो बेसिकली हो जाएगा 1/4। तो ये अपने इस लाइन का ग्रेडियंट मालूम कर लिया, जो कि आपके पास टेंजेंट है, तो एट 4 के ऊपर इजीली आपने फाइंड आउट कर लिया। तो 21 के अंदर देखें, स्केच करना है ग्राफ ऑफ द फंक्शन f0 जो है 0 है, f डैश और 0 = 3, f डैश f प्राइम जो है वो आपके पास 1 और f प्राइम ऑफ 2 -1, ठीक है गाइस। तो किस तरह से ग्राफ बन सकते हैं, पॉसिबल ग्राफ इसके बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है मेरे पास f(0) यानी कि 0,0 ग्राफ लाजमी मेरा यहाँ से पास होगा, ठीक है। f(3) का मतलब ये हो गया, f'(3) का मतलब ये है कि जो भी ग्राफ होगा उसका स्लोप ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से होगा, ये लाइन में, ये फॉर एग्जांपल मैं लेट कर रहा हूँ कि ये स्लोप जो है मेरे पास 3 है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप जो है 3 है, ओके। तो स्लोप ये हो गया। सेकंड सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आ रही है ग्रेडियंट की, 1 के ऊपर, 1 के ऊपर बेसिकली आपके पास जो स्लोप है वो है 0, मतलब ग्राफ जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, ओके। उसके बाद आपके पास रह गया 2, तो बेसिकली 2 जो है वो बेसिकली -1 है, ओके। -1 का ग्राफ बनाना आसान है, -1 का जो टेंजेंट होता है बेसिकली इस तरह से होगा 45 का, ठीक है गाइज। तो मैं बना सकता हूँ ग्राफ इस तरह से, राइट से नहीं, मैं बनाऊँगा ये वाइट से, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है मेरा, ठीक है, ओके। ये ग्राफ को इस तरीके से आप ले जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 के ऊपर आपके पास जो ग्रेडियंट आ रहा है वो आपके पास क्या है, नेगेटिव है, ऐसे डाउनवर्ड हो गया, इसको समझ लेंगे आपके पास 1 है, 1 है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 22 के अंदर आपने इसी तरह स्केच करना है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसे आप ग्राफ पे पुट करें, जो भी आपके पास ग्रेडियंट है अंदाजे से आप एक लाइन ड्रॉ करें, और फिर जो ग्राफ बनाएं तो वो उन लाइंस को टच करता हुआ चला जाए, इस तरह से आप अपना रिक्वायर्ड ग्राफ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो 23 के अंदर आपके पास फंक्शन है f'(1), आपने माइंड करना है, यानी f'(1) आपने मालूम करना है, यूज़ it to find the equation of tangent line to the curve
एट द पॉइंट 1, 2 सिंपल। पीछे की तरह हमने मालूम करना, हमें पॉइंट्स दे दिया है, ग्रेडियंट हमें मालूम करना, और ग्रेडियंट का फार्मूला जो है, सो इसके अंदर आपको ग्रेडियंट का फार्मूला मालूम करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 23 की बात कर रहा हूँ तो आप इजीली मालूम कर सकते हैं, जैसे लिमिट एक्स अप्रोच टू 1, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 लेस देन एक्स माइनस 1। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, अपना ग्राफ मालूम कर सकते हैं, एफ डैश ऑफ 1। बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, और इस पॉइंट को यूज़ करके वाई माइनस वाई वन प्लस टू एम एक्स माइनस एक्स वन, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मालूम कर सकते हैं। इन द सेम मैनर्स यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 24, और सेम मैनर्स यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरह से लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा कि आपने ख़ास पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपने मालूम करना था, इस मतलब आपने जनरल ऑफ एफ प्राइम ऑफ ए मालूम करना है। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं और उसको कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ 30 या फिर 29 देख लेते हैं। तो 29 के अंदर आपके पास है लिमिट टी अप्रोच टू ए, तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय टी माइनस ए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया एफ ऑफ टी जो है आपके पास हो गया 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी प्लस 3 माइनस 2a प्लस 1a प्लस 3 डिवाइडेड बाय टी माइनस ए। और आपके पास लिमिट तो चल ही रही है, लिमिट टी अप्रोच टू। ठीक है गाइस, तो अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, और ये मेरे पास बेसिकली बराबर किसके हैं, एफ डैश ऑफ ए के। तो गाइस ये आपके पास हो जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू ए, तो यहाँ पे पास है 2t प्लस 1 और a प्लस 3। ठीक है गाइस, माइनस 2a प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास t प्लस 3। ठीक है गाइस, ये आपके पास t प्लस 3 और a प्लस 3, तो डिनोमिनेटर से भी वो आपके पास t माइनस से भी यहीं पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, अभी यहाँ से कुछ चीज़ें कॉमन आ सकती हैं क्या। तो अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ लिमिट टी इजिकल्स टू ए कर देता हूँ, तो मेरे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, यानी ज़ीरो ओवर ज़ीरो आ जाएगा। तो बहरहाल मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो कैसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इसे। अच्छा, तो मुझे बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो है टी माइनस ए से, किसी भी तरीके से मुझे टी माइनस ए जो है ना वो कॉमन निकालना। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसे क्या बनता है आपके पास। ये आपके पास हो जाएगा 2t a प्लस 3 + 6, तो बेसिकली आपके पास हो जाएगा 6। मल्टीप्लाई कैसे, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया इससे 60 प्लस a प्लस 3, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपके पास 2at, ओके, प्लस 2at, आपके पास हो जाएगा बेसिकली 6a, ओके, फिर प्लस आपके पास हो जाएगा t प्लस 3। सही है, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं मेरे पास बेसिकली वो वैसे ही चलती रहेंगी, t+3 और a प्लस 3, और अभी हो गया t माइनस ए। ठीक है गाइज, अब मैं अगर साइन मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अब इसी स्टेप में करवा दूँ साइन मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस
ये भी आपके पास हो जाएगा माइनस, और ये भी आपके पास हो जाएगा माइनस। ओके, ऑफकोर्स ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस 3 से थ्रो, ये 3 कैंसिल हो गया। सही। अच्छा, यहाँ पे से अगर मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा। अच्छा, लिमिट हमारे पास एज इट इज़ फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, तो अब आपके पास मैं कॉमन लेने जा रहा हूँ। यहाँ से अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ तो बेसिकली आप हो जाएगा टी माइनस ए। ठीक है, तो इसमें से और इसमें से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे से भी टू, ये 280 और 280 ये भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास बच गए हैं वो बच गए हैं माइनस। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपके पास -1 यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है टी माइनस का ए, और डिवाइडेड में तो मेरे पास t+3 a+3 और t माइनस ए। ठीक है गाइस, तो अब देखें लिमिट मेरे पास है। ठीक, लिमिट t अप्रोच टू ए। तो अब अगर मैं t माइनस ए कॉमन ले लेता हूँ तो ये आपके पास हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास टी माइनस ए लेने के बाद आपके पास 5 बच गया है। 6 - 1 = 5। तो ये आपके पास हो गया है t+3 और a+3 t माइनस ए। ठीक है, टी माइनस ए से टी माइनस ए कैंसिल, और जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट तो ये आपके पास हो जाएगा टी की जगह ए आ जाएगा। a+3 ये हो जाएगा 2a+3। तो बेसिकली मेरे ख्याल से डेरिवेटिव जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 5/2, 5/a+3 का स्क्वायर, क्योंकि ये भी आपके पास ए हो जाएगा। a+3 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 5 है आपके पास तो 5/a+3 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है। ठीक है गाइज, इजी है, आप लोग कर लेंगे। तो गाइज ये देखें 33 से 38 तक आप लोगों को क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। ठीक है, each limit represent the derivative of sum of function f at some number a, state such and function f and a in each case। ठीक है, सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो हमने डेरिवेटिव के दो फार्मूले देखें। एक तो देखा है लिमिट h अप्रोचेस टू, तो मैं h कर देता हूँ ठीक से, h अप्रोचेस टू 0 f a+h माइनस f(a) डिवाइडेड बाय h। ठीक है, और दूसरा हमने देखा है फार्मूला लिमिट x अप्रोच टू a f(x) माइनस f(a) डिवाइडेड बाय x माइनस a। बस आपने कुछ नहीं करना, इनको कंपेयर करते जाएं और बताते जाएं कि आपके पास जो f है वो बेसिकली क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको 35 में बताऊं तो 35 के अंदर अगर ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं अपने तौर पे अपनी आसानी के लिए लिख लेता हूँ। x अप्रोच टू a, तो ये हो गया 2 की पावर x और माइनस 2 की पावर 5। ठीक है, ऐसा ही है ना, डिवाइड बाय x-5। साफ मुझे पता चल रहा है कि मेरा जो फंक्शन है वो f'(5) है, और फंक्शन बेसिकली क्या है मेरे पास, f जो है बेसिकली f(x) जो है वो मेरे पास f(x) होता है। f(x) जो है वो आपके पास 2 की पावर x है। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से मैं 36 के अंदर भी बता सकता हूँ। 36 में आपको किस तरह से बता सकता हूँ, 36 है मैं इसको अपने आसानी के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ। ये तो मुझे पता चल गया, ए जो है ना वो π/4 है, सिंपल लिखा हुआ है इसके अंदर π/4। तो और फंक्शन भी पता चल गया है मुझे 10x है, f(x) माइनस एफ ए जो है वो बेसिकली 10 π/4।
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस पाई बाई 4। ईजी। तो मैं बता सकता हूँ कि एफ डैश जो है बेसिकली आपके पास पाई बाय 4 है, ठीक है। और एफ जो है बेसिकली वो क्या हो जाएगा आपके पास 10x हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अगर चाहूँ तो ये 33 जो है इसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ अपने इस फार्मूले से, ठीक है। अगर इस फार्मूले से मैं कंपेयर करना चाहूँ 33 को, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट, इसको तो मुझे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आपके पास है बेसिकली ए, ठीक है। और ये भी आपके पास है एफ ऑफ ए, सही है। और ये आपके पास हो गया है एच। तो किस तरह से मैं बता सकता हूँ इसको 33 को, बेसिकली यहाँ से पता चला सकता हूँ मैं। तो बेसिकली मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है आपके पास एक्स की पावर 10, ठीक है। और एफ डैश बेसिकली आप निकालना चाह रहे हैं 1 के ऊपर, सही है। क्योंकि अगर मैं इसको 1 की पावर 10 भी कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपके पास है एफ डैश ऑफ 10, ठीक है। इसी तरीके से आप ये निकाल सकते हैं 34, 34 के अंदर, तो 34 के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है बेसिकली वो एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ये आपके पास है 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप निकालना चाह रहे हैं 16 के ऊपर, एफ डैश ऑफ 16 के ऊपर आप निकालना चाह रहे हैं। और आपका फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स, बेसिकली आपके पास क्या है √4 टाइम एक्स, ठीक है। क्योंकि देखें एच को आप ज़ीरो कर दें, इस एच को बेसिकली आप ज़ीरो भी कर दें तो आपके पास √16 आ जाएगा। √16 किसके बराबर होता है 2 के बराबर होता है। तो सिंपली आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 और 40। 39 और 40 के अंदर बेसिकली ये हम पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन कि आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आप जब एफ का क्या लेंगे डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर जो एक नई चीज़ है वो बेसिकली आपके पास स्पीड। तो व्हाट इज़ स्पीड? फॉर एग्जांपल अगर आप वेलोसिटी लेते हैं और मैं वो आपके पास एफ डैश ऑफ टी आ जाता है, ठीक है। जो भी आता है जब आप उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेंगे वो आपके पास बेसिकली क्या होगा स्पीड होगी, ठीक है गाइज। तो आप लोग इनके डेरिवेटिव्स निकालें एट एक्स टी इज इक्वल्स टू 5 के ऊपर, ठीक है। और फिर उसके आप जब एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेंगे तो वो आपके पास क्या होगी स्पीड होगी। सो 39 और 40 में आपने बस यही करना है। तो नेक्स्ट गाइज 53 और 54 के अंदर देखें आपने मालूम करना है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं 53। 53 के अंदर तो एफ मैं अपना वही क्वेश्चन करता हूँ लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो के ऊपर हमें मालूम करने के लिए कहा जा रहा है तो फिर हो जाएगा आपके पास ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ज़ीरो, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स जो है ये आपके पास हो जाएगा एक्स साइन 1/x माइनस, ओके, ज़ीरो के ऊपर फंक्शन डिफाइन है, एफ ऑफ ज़ीरो के ऊपर वैल्यूज़ क्या है मेरे पास ज़ीरो है, ठीक है गाइस। सो ये आपके पास हो जाएगा एक्स माइनस, ठीक है। तो इस स्टेप में ही मैं एक्स को इस एक्स से कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। सो अब जो मेरे पास आया हुआ है लिमिट एक्स माइनस ज़ीरो साइन 1/x। एंड गाइस यू नो कि ये जो साइन 1/x है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो साइन ओवर एक्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम कह देंगे एफ डैश के ऊपर एफ डैश ऑफ ज़ीरो डज नॉट
ठीक है गाइस। तो पार्ट बी के अंदर पार्ट जो है आपके पास 54 में है आपके पास सेम इन द सेम मैनर्स मैं आपके पास क्वेश्चन लेके जाऊंगा लिमिट 54 के अंदर। ठीक है, एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स विच इक्वल्स टू लिमिट टू 0। तो ये आपके पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स की जगह तो मैं फंक्शन लिख देता हूँ जो कि है एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस, ओके, 0 के ऊपर फंक्शन डिफाइन है, यानी जो एफ ऑफ 0 था ना तो इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है, वो अगेन क्या है 0 ही है मेरे पास। ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा x माइनस 0। तो अब मेरे पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, वही हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर साइन 1/x डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स एक्स से ये एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गया है, एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स टाइम साइन 1/x और डिवाइड बाय 1, इसको मैं रहने देता हूँ लिखने को। ठीक है, तो गाइज ये जो है एक्स टाइम साइन 1/x, मेरा ख्याल है ये आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। कब कब आप लोगों ने फाइंड आउट किया ये आप लोगों ने फाइंड आउट किया है इसको इस थ्योरम में। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। क्योंकि आपके पास साइन 1/x जो है वो बेसिकली बराबर होगा किसके, -1 से 1 के बीच। ठीक है, अब मैंने इसको x से मल्टीप्लाई करवा दिया है। और याद रहे यहाँ पे मैं x क्या ले रहा हूँ, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये आपके पास हो गया है एक्स टाइम साइन 1/x लिमिट एक्स। ठीक है, और जब मैं इसकी लिमिट ले लूँगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहाँ पर भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। तो आपको पता है सिंपली दिस अप्रोच टू 0 एंड दिस अप्रोच टू 0। तो एक तरह से जो लिमिट एक्स टाइम साइन 1/x जो है वो सैंडविच बन गया है 0 और 0 के बिटवीन। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट क्या होगी, 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव जो हमने निकाला था, यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा था। ठीक है, मैं इसको मिटा के एफ डैश ऑफ एक्स बेसिकली मेरे पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। किसके ऊपर, 0 के ऊपर। 0 पर आपके पास एफ डैश क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है गाइज, इस तरीके से हमने क्या, नेगेटिव के लिए भी आप इस तरह से कर सकते हैं। एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी जो होता है स्विच हो जाएगी। फिर जब आप लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो अगेन आपके पास जो एक्स टाइम साइन 1/x जो है वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है गाइज, तरीके से हमने क्वेश्चंस प्रूव कर लिए। तो ये लेक्चर भी यहाँ पर ट्यूटोरियल ख़त्म होता है।